जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर को सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, कई एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि डीआरडीओ अस्पताल में कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। हालांकि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया था, लेकिन इस प्रोटेस्ट के दौरान हम एक चीज़ देखने को मिली। ये जो लोग यहाँ पर लगाए गए थे, इनका काम था इस अस्पताल में काम करना, जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं उनकी सेवा करना, ना कि इन लोगों का काम था कि आप जो यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट लगाए गए हैं उनके या फिर यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके घर में जाकर उनके घर के पर्सनल काम करना। ऐसी एक महिला यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, महिला कर्मचारी हैं, जिन्हें यहाँ के जो पहले एमएस थे उनके घर में जो है वो भेजा गया और ज़बरदस्ती भेजा गया। पहले सबसे मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है सर पवनो देवी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर जम्मू के ही रहने वाले हैं। जम्मू के रहने वाले हैं। सबसे मैं ये जानूँगा कि आपके घर में कौन कौन है, परिवार कैसे चलता है, क्या आप खुद ही परिवार को चला रहे हैं? सर मेरे पति मर चुके हैं, अब डेथ हो चुकी है मेरे पति की, और मुझे किसी ने इधर लगाया था तो मैंने पूरी इनके साथ रखी थी। मैंने बोला कि मेरा पति नहीं है, मैं 3 बेटियां मेरी, तो मैं इधर ही काम करूंगी। इन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया विधवा होने का और मेरी कमी का फ़ायदा उठा के मुझे घर में रखा। और उधर बहुत काम था, 3 मंजिली मकान था और 3 उनके वो डॉगी भी थे। और आपसे वहाँ पर काम क्या करवाया जाता था? काम बर्तन मंजवाने, फिर कपड़े दिलाने, झाड़ू पोछा करवाना और कपड़े प्रेस कराने, चादरें जड़ानी और नीचे से लेके ऊपर तक, और डॉगी के लिए खाना भी बनाना, उनके लिए खाना भी बनाना, सब्जी भी काटनी, सब काम करने। सर मेरे से नहीं होता था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, पूरा दिन मैं उधर नहीं कर सकती थी। इधर मैं करती थी 8 to 2 ड्यूटी, तो मैं अपने मज़े से घर चले जाती थी। मेरे को ज़बरदस्ती भेजा गया था। आपको किसने भेजा कि आप एमएस के घर में चले जाएं और वहां जाकर ड्यूटी करें? उस शख्स का नाम भी लें और ये भी बताएं कि क्या वो अभी इस अस्पताल में है? हाँ सर, पंकज सर अभी भी सुबह भी इधर ही थे, अभी तो पता नहीं कहाँ है, सुबह भी इधर ही थे। उस पंकज शर्मा की पोस्ट क्या है? वो इधर के सुपरवाइजर हैं। जब आपको लगाया गया था तो उस समय आपको ये कहा गया था कि आपको अपने घर में बर्तन मंजवाए जाएंगे, आपसे झाड़ू पोछा हमारे पर्सनल घर में करना होगा? इधर लगाया गया था हाउस स्पीकिंग में। मैं वैसे हम ठीक जात से, मैं सुनियारी हूँ, खन्ना जात पात पर तो आप बताएं, आपका काम क्या था यहाँ? फिर भी हमें इधर हाउस स्पीकिंग का काम किया बच्चों के लिए, पर हमसे इतनी बेइंसाफी की इन्होंने। मैं गिड़गिड़ाई, इनके बाद में आई 2 बार, गिड़गिड़ाई, रोई, पर मेरे को इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। एमएस सर के पास मेरे को इधर से निकाल दिया। सर देख, विधवा औरत के साथ भी ऐसा करते हैं, ये बच्चे लोग क्या करें? हम तो बर्दाश्त कर लिए जैसे भी करके, अब घर चला दिया, पर ये बच्चे कब के बेचारे। मैं एक सवाल आपसे और करूंगा, जब आपको नौकरी पर रखा गया था तो आपको अस्पताल की जो काम है वो करने के लिए रखा गया था ना? हाँ, अस्पताल का काम करने के लिए रखा गया था। तो आपने इसका विरोध किया जब पंकज ने आपको बोला, जो पंकज जिनका आप नाम ले रहे हैं, क्योंकि ये नाम आप ले रहे हैं क्योंकि उस समय हम मौजूद नहीं थे जब आपको भेजा गया, आपने उनको कहा था कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी? मैंने कहा था, मैं बहुत गिड़गिड़ाई कि सर मैं घर में काम नहीं कर सकती, अगर मैं घर में काम करना होता तो मैं इधर हॉस्पिटल में ड्यूटी करने नहीं आती। तो फिर भी बोलता, अगर तू इधर काम नहीं करेगी, अब एमएस सर के नज़र में आ गई है तू, अब तू जाना ही पड़ेगा। अगर तू, फिर बाद में मैंने बोला इधर और लगा दो, मैं उधर ही ड्यूटी करूँगी। बोलता अगर तू इधर से निकलेगी तो तेरे को हॉस्पिटल में भी काम नहीं करना दे। फिर भी मुझे निकाल दिया, इधर से भी निकाल दिया, उधर से। मैं उधर तो करना ही नहीं था, एक अकेली का बस का काम नहीं था उधर, और 50 रुपया मेरा किराया लगता था। मैं विधवा औरत, तो मेरा कमाने वाला ही कोई नहीं है, 3 बेटियां मेरी हैं। मैम, अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचती है या फिर स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है, तो क्या अपील आप उनसे करना चाहेंगे? क्योंकि इस तरह के लोगों के चेहरे भी एक्सपोज होने चाहिए, उनके नाम भी एक्सपोज होने चाहिए। देखिए, बहुत दिनों का निकाला हुआ है इन्होंने, बहुत दिनों का निकाला हुआ है। मैं बहुत मुश्किल से अपना टाइम पास करती हूँ, पर इन्होंने मेरी बात एक भी नहीं सुनी थी। जो इधर के जो गेट में लगे होते, उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया था। मैं एक थी उस टाइम, मैं अकेली थी। आई तो सभी की बारी आई, उस टाइम मेरी अकेली की आई थी।
तो मैं आज अपनी आवाज़ उठाने इधर आई हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप एलजी मनोज सिन्हा से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपने ये सब सहा और आपने हिम्मत की कि आप बोले। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी भी इन अधिकारियों के घर में बर्तन साफ़ कर रहे होंगे, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे होंगे। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम कोशिश करेंगे कि सुपरिटेंडेंट से भी बात करें और उस पंकज से भी बात ज़रूर करें, लेकिन आप क्या अपील करना चाहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से? मैं यही अपील करनी चाहूँगी कि जो लाचार औरतें होती हैं, जिनके पति नहीं होते, उनकी कोई सुनता ही नहीं है, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। मैं बात भी नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे अंदर बहुत हिम्मत होनी चाहिए बोलने के लिए, पर हम कैसे बोले। मैं उस टाइम अकेली थी, आज तो सभी उस टाइम अकेली में फिर भी 4 चक्कर इधर लगाए, बोलते एमएसआर तेरे को अब नहीं रखेगा, अब तेरे को एमएसआर नहीं रखेगा, क्योंकि एमएसआर के अगर घर में काम नहीं करेगी। मैं मेरे से नहीं होता, सुबह से लेके शाम तक अंधेरा पड़ जाता था। मेरे बच्चे छोटे छोटे, 18 साल से छोटे बच्चे हैं मेरे मोहल्ले में मेरा चाचा ताया कोई नहीं रहता था, बाहर के लोग रहते हैं, तो बच्चों का खतरा होता था कि मैं बच्चों के पास कब पहुँच। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। ये दर्दनाक तस्वीरें हैं और शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। जो ये एक महिला हैं, इनके पति की मौत हो गई है, इन्हें डीआरडीओ अस्पताल में काम के लिए रखा गया था, लेकिन शायद ऐसे अधिकारियों को शर्म नहीं आती। पानी में डूबकर, चुल्लू भर पानी में डूबकर आप मर जाएं। आप एक विधवा औरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि वो बोल नहीं पाएगी, और उससे सुपरिटेंडेंट के घर में घर के काम करवाए जाते हैं। और इसमें पंकज नाम का एक सुपरवाइज़र जो यहाँ पर तैनात है, जिस तरह से ये महिला आरोप लगा रही हैं, वो जिम्मेदार है। उसने कहा कि अगर आप सुपरिटेंडेंट के घर में काम नहीं करेंगी तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इन्होंने सुपरिटेंडेंट के घर का काम किया, काम बहुत ज़्यादा था, उसके बाद वो काम भी किया। इनसे वादा किया गया कि अगर आप काम नहीं करेंगी तो आपको निकाल दिया जाएगा। इन्होंने काम भी किया, लेकिन उसके बावजूद इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। एलजी साहब, जम्मू कश्मीर को आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से काली बेड़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको दुरुस्त करना होगा। मैं अपील करूंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कि इस मामले में जांच जो है वो ज़रूर की जाए, और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसे ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा फिर कोई इस तरह की मजलूम औरतों पर जुल्म ना डाल सके। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे रवि शर्मा को दे इजाज़त, मगर आप देखते हैं यूएनटी। नमस्कार।